ये लड़की लगभग एक हफ्ते से लापता है। तभी फोन आता है बेटे का कि मम्मी अमीषा पता नहीं कहाँ चली गई। और एक फोन जरूर आता है, उसका खुलासा करेंगे कि आखिरकार वो फोन किसका है और वो फोन वाला क्यों इन परिजनों को धमकी दे रहा है। 5 तारीख को सुबह सुबह फोन आता है कि फोन आया, जैसे इसके पापा जोत बत्ती कर रहे थे, मैंने ही उठाया फोन। मैंने बोला हेलो, आगे से भी आवाज आई, कोई जेंट्स बोल रहा था कि हेलो। माँ हाँ जी कौन बोल रहे हो? उन्होंने कहा आपकी बेटी मिस है। माँ आप बोल कौन रहे ये बताओ जी। देखो किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते, कौन बोल रहा है? क्या उसका नाम अमीषा है ना? फिर मैंने सोचा माँ इसी को पता होगा। माँ हाँ जी अमीषा मेरी बेटी है जी, वो 1 तारीख से लापता, आप कौन बोल रहे हो? पुलिस का फोन कटता है, फिर हमारे पास फोन आता है कि मैंने मना किया था, आपने क्यों नंबर दिया मेरा पुलिस को? ये रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो आप। क्यों ये ज्यादा दूर है ना, तो हमको एड्रेस का पता एक था जी। मैंने आपको इतना अच्छे से मना किया था कि मेरा नंबर मत देना, फिर भी आपने नंबर दे दिया। सर कुछ तो कोऑपरेट करो। कोऑपरेट करने के लिए मैंने बोला था ना, इंसान इंसान के काम आता है, बोला था ना आपको। सर अब ये तो बता सकते हो वहाँ थाने का नंबर बता सकते हो? कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप कुछ भी नहीं बताऊंगा। नहीं सर वहाँ तो रेलवे स्टेशन का नंबर बता दो। कुछ भी नहीं, रखो फोन, फोन रखो। ये कह रहे तो मैं आपकी लड़की को किडनैप कर लूंगा। जिस लड़की की तस्वीर आप इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लड़की लगभग एक हफ्ते से लापता है। यानी कि एक हफ्ते से इसके परिजन इसको तलाश कर रहे हैं। तलाश अब तक पूरी नहीं हुई और एक फोन जरूर आता है, उसका खुलासा करेंगे कि आखिरकार वो फोन किसका है और वो फोन वाला क्यों इन परिजनों को धमकी दे रहा है। यानी 1 तारीख को लड़की जो है वो घर से जाती है, 2 तारीख को थाने में शिकायत दी जाती है और उसके बाद अब तक लड़की का नहीं पता लगा। अगर आप इस लड़की को कहीं भी देख रहे हो या आपके नजदीक हो या इस लड़की के बारे में आपको कोई जानकारी है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और उसकी सूचना दे सकते हैं। आपका एक शेयर इस लड़की को इसके घर पहुंचा सकता है और देर ना हो जाए कहीं, ये लड़की कहीं बड़ी घटना का शिकार ना हो जाए। लेकिन फिलहाल पूरा मामला क्या है वो हम जानेंगे, उनके परिजन हमारे साथ हैं, अपना दुखड़ा लेकर हमारे पास पहुंचे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो कार्रवाई या पुलिस की जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल परिजन हमारे साथ पहुंचे हैं, तमाम जानकारियां हासिल करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? सीवन से। अच्छा, क्या पूरा मामला है ये 1 तारीख को गई है लड़की। उनकी माता जी हमारे साथ है, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सविता जी, पूरा मामला बताइएगा कि आपकी ये घटना है और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई। सर 1 तारीख की बात है जी। हम सुबह सुबह जैसे हमने बाहर जाना था, हम बाहर चले गए। गुड़िया बिल्कुल खुश थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हम बाहर चले गए, लेकिन वहां जाके बैठते ही हैं तभी फोन आता है बेटे का कि मम्मी अमीषा पता नहीं कहाँ चली गई। माँ बेटे तो कॉलेज नहीं गया है, तेरे को क्या पता? नु कहा नहीं, माँ जी का फोन आया भाई अमीषा पता नहीं कहाँ चली गई। माँ तेरी माँ जी कहाँ थी रे? नु कहा माँ जी और पापा दोनों टीवी देख रहे थे, वो उनके आगे पर्दा करके पता नहीं कहाँ चली गई। माँ बेटे देख ले इधर उधर कर, नहीं मम्मी वो कॉलेज में था। मैंने उसको फोन किया, माँ बेटे तू घर चला जा, पड़ोसियों के होगी या इधर उधर सोनिया आंटी के पास देख ले। वो कह रहे मम्मी सोनिया आंटी में तो फोन मिलवाया माँ जी ने, लेकिन उनके घर भी नहीं है। मैं चल इधर गई होगी कहीं, किसी के पास आ जाएगी बेटे थोड़ी देर में। कह कोई नहीं मम्मी। मैंने आधे पौने घंटे बाद फिर फोन किया, मैं बेटे हमेशा घर आ गई? नुका नहीं मम्मी आई नहीं है अभी तक। मैं तू कहा? नुका मैं घर आ गया। मैं कोई नहीं बेटे हम वापिस आ रहे। वहाँ फंक्शन में से हम ऐसे ही वापिस आ गए उठ के सर। यहाँ पहुँचते हैं फिर पड़ोसियों के यहाँ, हमारे थोड़ी दूर है, नुक्कड़ के ऊपर ही उसके कैमरे चेक कराए तो वो जैसे ब्राउन से कलर का बैग, पिट्ठू बैग लेके अड्डे की तरफ जाती हुई दिखी सर। हमने इधर उधर भी जैसे छानबीन की, पूछताछ भी की, लेकिन कुछ नहीं पता तो चला। किसी पर शक है कि बैग लेकर गई है? किसी पर शक है कि कोई लड़का हो सकता है या पहले कभी ऐसी घटना घटी हो? नहीं सर, कुछ भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई पहले। तो कभी बातचीत करते हुए अमीषा को देखा गया हो, किसी पे शक हो? नहीं सर, किसी पे कोई शक नहीं है, पहले किसी से कोई बातचीत नहीं कर तो रही क्या थी। लगता है आपको?
क्या पता जी कहाँ गई है वो, कुछ नहीं पता सर मेरे को। तो अब कुछ पता लग पाया हो कि कहाँ है हमेशा, कोई बातचीत हो पाई हो नहीं या कोई जानकारी आप तक पहुंची हो? नहीं सर, कोई पता नहीं लगा हमारे पास। सिर्फ एक 5 तारीख को सुबह सुबह फोन आता है कि फोन आया, जैसे इसके पापा जोत बत्ती कर रहे थे, मैंने ही उठाया फोन। मैंने बोला हेलो, आगे से भी आवाज आई, कोई जेंट्स बोल रहा था कि हेलो। माँ हाँ जी कौन बोल रहे हो? अनु का आपकी बेटी मिस है। माँ आप बोल कौन रहे ये बताओ जी। देखो किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते, कौन बोल रहा है। क्या उसका नाम अमीषा है ना? फिर मैंने सोचा माँ इसी को पता होगा। माँ हाँ जी अमीषा मेरी बेटी है जी, वो 1 तारीख से लापता, आप कौन बोल रहे हो? वो कह रहे भाई मैं तो कैनूर से, गांव कैनूर से बोल रहा हूँ, यहाँ रेलवे स्टेशन के पास कंपनी में काम करता हूँ मैं, लेकिन आपकी बेटी इधर रेलवे स्टेशन पर बैठी है, एक लड़का है इसके साथ में। लड़का बाथरूम में गया तब आपकी बेटी रो रही थी, मेरे पैरों के हाथ भी लगाया उसने, और ये फोन नंबर दिया कि मेरे पापा से बात करके कह देना कि आपकी बेटी दुखी है, वो बहुत रो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसने दोबारा कभी कांटेक्ट हुआ उससे? उसने कोई दोबारा जानकारी दी हो? नहीं जी, फिर मैंने तभी इसके पापा से भी बात कराई, तभी भी वो यूं ही बोला। मैंने पूछा ये कैनूर है कहाँ पे? वो बोला गोवा के पास है। और मैंने कहा यहाँ रेल कहाँ जाएगी? वो कह रहे यहाँ से ट्रेन बैंगलोर जाएगी। माँ सर आप ऐसा करो, स्टेशन मास्टर को या किसी पुलिस थाने वाले, कोई तो होगा पुलिस वाला, उनको बोल दो भाई ये ऐसे ऐसे लड़की को भगा के लेके आ रहा लड़का है। उनका नहीं मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। उसने ऐसे कहा। पर हमने उसी टाइम जी वो कुछ सारे काम छोड़ के हम थाने में गए ना, पुलिस ने उसके पास फोन किया, पुलिस वाले से कहता नहीं मैंने तो किसी लड़की के बारे में ऐसे किसी को कोई सूचना ही नहीं दी। उसी टाइम पुलिस का फोन कटता है, फिर हमारे पास फोन आता है कि मैंने मना किया था, आपने क्यों नंबर दिया मेरा पुलिस को? ये रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो आप। तो कोई उसने दबाव भी बनाया फिर आप लोगों के ऊपर? हाँ जी, ये कह रहे थे वो मैं आपकी लड़की को किडनैप कर लूंगा। उस व्यक्ति की ये बात है। चलिए रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति द्वारा किस तरह से बात जो है वो की गई। लेकिन कहीं ना कहीं अब संदेह के घेरे में आ जाता है वो नंबर, जो नंबर ये पुलिस थाने में देकर आए थे, फोन जो है वो किया गया था। ये कह रहे भी क्यों ये ज्यादा दूर है ना, तो हमको एड्रेस का पता एकता जी। मैंने आपको इतना अच्छे से मना किया था कि मेरा नंबर मत देना, फिर भी आपने नंबर दे दिया। सर कुछ तो कोऑपरेट करो। कोऑपरेट करने के लिए मैंने बोला था ना, इंसान इंसान के काम आता है, बोला था ना आपको। सर अब ये तो बता सकते हो वहाँ थाने का नंबर बता सकते हो? कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप कुछ भी नहीं बताऊंगा। नहीं सर वहाँ रेलवे स्टेशन का नंबर बता दो। कुछ भी नहीं, रखो फोन, फोन रखो। अब आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके से तो बात कर रहा है और किस तरह से इन परिजनों को धमका रहा है। आखिरकार कौन ये व्यक्ति है जो इस तरह से बात कर रहा है, और उसके बाद क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी भी हम लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ही जैसे हमने उसकी गाल डिटेल वगैरह निकलवानी चाहिए, तो पुलिस वालों ने देखा उसका, वो बता तो कैनूर का रहा था लेकिन उसकी लोकेशन बम्बई की आई। हमने वो पुलिस वाले कहने लगे हमारे को ये तो बम्बई से बोल रहा है। हमने उनको कहा सर अगर मुंबई से ये करना, पहले तो कन्नौर से बोल रहा था भाई मैं वहाँ हूँ रेलवे स्टेशन पे, इतनी जल्दी बम्बई कैसे पहुँच गया? पुलिस इस बात को मान नहीं रही। नुका वो तो राहगीर था भाई, आधे पौने घंटे में मुंबई, लेकिन 1000 किलोमीटर की दूरी कोई आधे घंटे में कैसे तय कर सकता है? सर हमने उस पर पूरा शक है, उस बंदे की इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन था वो? तो पुलिस के पास ये नंबर दिया गया, क्या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने कुछ नहीं कहा जी, सिर्फ उसका नंबर ट्रेस किया कि ये तो मुंबई से ऐसे ऐसे, उसका एड्रेस वगैरह जो निकल के आया, उसने पुलिस ने उसके बंदे के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ नंबर ट्रेस किया कि ये तो राहगीर बंदा था जी। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है कोई इस मामले में? नहीं जी, उस बंदे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हमने बोला भी भाई एक बार सर आप वहाँ पता करवा लो पुलिस को भेज के भाई ये वही है या मुंबई में नहीं है, लेकिन राहगीर था फिर भी कुछ तो मदद करता। या तो पुलिस देखो स्टेशन पे तो इतनी पब्लिक होती है, रोड़ा भी मचा सकता था भाई ये लड़की को लेके आ रहे, लड़का ऐसे रो रही है जब गिड़ा रही है, उसने मदद करनी चाहिए थी ना, या फिर फोन ही नहीं किया होता हमारे पास। हमें इस बंदे पे पूरा शक है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए सर। तो कहीं ना कहीं शक है कि ये कहीं ना कहीं आगे जो है और कई बड़ी घटना जो है वो हो सकती है। हाँ जी सर, पूरा शक है, हमें कोई घटना ना करवा दे हमारी बेटी के साथ। हमें क्या पता यहाँ से अकेली गई, हम कैसे कह दे जी वो लड़के के साथ भी गई है ना, हमें किसी लड़के में शक है, कुछ भी शक नहीं है सर। तो हम कितने दिन हो गए अब?
हफ्ता हो गया सर। एक हफ्ता हो गया, यानी 1 हाँ जी। तारीख को गई थी, आज 7-8 तारीख हो गई, 8 1 हफ्ता हो तारीख, गया है। हाँ जी, 2 तारीख को एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी सर हमने। तो पुलिस वालों के साथ दोबारा बातचीत हो पाई हो? हाँ जी, बार-बार जा रहे हैं हम, कॉल डिटेल वगैरह निकलवाई सर, कुछ भी नहीं है, ना किसी के पास, उसने किसी के पास भी कोई फ़ोन भी नहीं करा हुआ सर। कॉल डिटेल में सिर्फ़ हमारे ही नंबर है रिश्तेदारों के, कोई भी कॉल डिटेल में रॉन्ग नंबर नहीं है, भई किसी अदर नंबर पे भी फ़ोन हो रहा हो, हम कैसे कह दें भी वो लड़के के साथ गई है तो सर। कैथल की एसपी मैडम आपको सुन रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एसपी मैडम को? एसपी मैडम को भी मैं यही कहना चाहूंगी, मैडम बस उस बंदे की इंक्वायरी कराओ जिसने हमारे पास फोन किया था। हमें तो उस बंदे में डाउट, अब उसे कैसे पता हमारी गुड़िया का नाम, और इतनी दूर का अब उसने एड्रेस बता दिया, हम कैसे जाएं वहां, तो 2-3 दिन लगते हैं जाने में। लेकिन हरियाणा पुलिस तो जा सकती है, वहां से कुछ भी करवा सकती है ना सर। एसपी मैडम से दरखास्त है कि जो नंबर दिया गया था उसकी जानकारी निकाली जाए, उसके एड्रेस तक पहुंचा जाए, उस व्यक्ति से पूछताछ की जाए, तो इस कड़ी को जो है वो जोड़ा जा सकता है और इनकी बेटी जो अमीशा है, जो 1 तारीख से लापता है, वो दोबारा घर वापस लाई जा सकती है। लेकिन कैथल टीवी के तमाम दर्शकों ने, कैथल टीवी ने जब जब इस ऐसी खबरों को जनता के बीच में, आम जन के बीच में लेकर आए हैं, तो उनके दर्शकों ने हमेशा पहल की है और इतना शेयर किया है कि वो बेटी हो, बेटा हो, गुम हुआ हो, लापता हुआ हो या किसी भी तरीके की कोई खबर हो, जब जरूरत पड़ी है तो कैथल टीवी की खबर का असर हुआ है और वो बेटी घर पहुंची है। तो आज फिर कैथल के टीवी के जो दर्शक है उनकी जरूरत पड़ी है। इस वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि अमीशा जो 8 दिन से घर नहीं पहुंची है और वो घर लौट सके। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये अमीशा है। अगर आपके आसपास में ये है या कोई जानकारी आपके पास है तो लगातार नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, इन नंबरों पर आप जानकारी दे सकते हैं। जो परिजन पहुंचे, एक दुखी माँ है जो अपनी बेटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, पुलिस थाने जा चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी बेटी वो घर नहीं पहुंची है। लेकिन मामला क्या है ये पूर्णतः से स्पष्ट तब हो पाएगा जब अमीशा घर लौटेगी और उसके बाद अमीशा जो है वो हाल भी जो घटना है वो बताएगी, तब जाके खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल हमारी एक मांग है कि पुलिस जो है वो सही तरीके से जांच करे और अमीशा को जो है वापस लौटाए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें।